वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पंजाब रेंजर्स सोल्जर का पास पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवालात पंजाब रेंजर्स सिपाही के तहरीरी इम्तिहान में आते हैं या पूछे जाते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स पास्ट पेपर। तो व्यूअर्स टोटल नंबर यानी कुल नंबर का जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा। तो यहीं पे आप लोगों को बताता चलूं कि जो कैंडिडेट्स ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स में एज ए सोल्जर एज ए सिपाही भर्ती होना चाहते हैं, उनके रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान में अच्छे नंबर लाजमी आने चाहिए। अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इस वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन किस तरह के सवालात आपके टेस्ट में आते हैं। दूसरा ये कि आपकी तैयारी भी इसी वीडियो से काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह का इंटरफेस होगा। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अपना नाम लिखना होगा, फिर अपनी वल्दियत, फिर जिला कौन सा है, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और फिर तारीख लिखनी होगी। तो यहीं पे आप लोगों को बताता चलूं कि किन किन सब्जेक्ट से यानी किस किस किताबों से जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। तो पाकिस्तान स्टडी से क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आएंगे, करंट अफेयर से भी, इसके अलावा इंग्लिश से भी आएंगे और रियाजी यानी मैथ रियाजी से भी, बेसिक रियाजी के क्वेश्चन भी लाजमी आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के भी आएंगे, इस्लामिक स्टडी के भी आएंगे। तो 6-7 कैटेगरीज बनती है जिसके क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर करें। तो सवाल नंबर एक है किसी शख्स जगह या चीज के नाम को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है इसम, यानी किसी शख्स जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। यहां पे आएगा इसम कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 है घर की मुर्गी डैश। तो ये एक ज़रब मिसल है यानी इक्वाले ज़री है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यहां पे आएगा दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सवाल नंबर 3 है इबादत अल्लाह ताला की डैश का नाम है। तो इबादत अल्लाह ताला की बंदगी का नाम है। इबादत अल्लाह ताला की बंदगी का नाम, यहां पे आएगा बंदगी। तो सवाल नंबर 4 है गजल के आखिरी शेर को डैश कहते हैं। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इस तरह मक्ता लिखा जाता है, मीम काफ तो एन, मक्ता कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। यहीं पे आप लोगों को बताता चलूं कि गजल के पहले शेर को, यहां पे अगर हो गजल के पहले शेर को डैश कहते हैं तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मीम ते लाम एन। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्वेश्चन है अगर मुरब्बा के एक जिले की लंबाई 0.5 मीटर हो तो उसका डैश रकबा होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान इसको हल करने का तरीका बताता हूं कि यहाँ लिखा हुआ है अगर मुरब्बा के एक जिले की लंबाई 0.5 मीटर हो तो उसका कितना रकबा होगा। तो इसको इस तरह हल करेंगे, 0.5 को 0.5 से ही ज़रब कर देंगे तो इसका जवाब आएगा 0.25। तो इसका कुल रकबा कितना होगा, 0.25 इसका रकबा होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए अब उसको इसके साथ ज़रब कर दीजिएगा। तो सवाल नंबर 6 है टोक्यो जापान का डैश है। तो टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है। यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं लिख देना टोक्यो जापान का शहर है, यहाँ पे शहर नहीं लिखना, टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है। यहाँ पे क्या आएगा, दारुल हुकूमत। तो 7 नंबर पे क्वेश्चन है 25 यानी 25 का मुरब्बा डैश होता है। तो 25 का मुरब्बा, तो इसको भी वो बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। 25 को हम क्या करेंगे, 25 के साथ ज़रब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 625। तो इसका जो 25 का मुरब्बा कितना है, 625, यानी 25 को 25 के साथ ज़रब कर देंगे। तो सवाल नंबर 8 है पाकिस्तान का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन डैश को नाफिज किया गया। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब है आइन। पाकिस्तान का मौजूदा आइन डैश को नाफिज किया गया 1973 को, यहाँ पे आएगा 1973। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। उस वक्त वजीर आजम थे पाकिस्तान के, उस वक्त वजीर आजम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो सवाल नंबर 9 है खाली जगह में कौन सा हिंसा आएगा। यहाँ पे एक 7 है, 12 है, 19 है, आगे खाली जगह है, आगे 39 और आगे 52। तो ये एक नंबर सीरीज का सवाल है यानी इंटेलिजेंस के भी एक दो क्वेश्चन आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं।
तो ये मतलब है कि नंबर सीरीज का सवाल है 7 और 12। तो इस सीरीज का अगर कोई भी सवाल हो तो इसको इस तरह हल करते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि ये डबल अदाद की सीरीज है या सिंगल अदाद की, या इसमें जमा हो रही है कुछ चीज़ें या नफी हो रही है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम 7 और 12 का डिफरेंस देखेंगे। तो 7 और 12 का डिफरेंस कितना, 7 और 5 12, यानी 5 का डिफरेंस है। और 12 और 19 में कितना डिफरेंस है, 12 और 19 में 7 का डिफरेंस है, यानी 5 7, यानी ताक आदाद में सीरीज चल रही है। तो 19 के आगे मतलब है कि क्या आएगा, 7 है, आगे 9 हो जाएगा। तो 19 में 9 को हम अगर जमा करें तो जवाब कितना आता है, 19 में 9 को हम जमा करें तो जवाब आता है 28। तो यहाँ पे कितना आएगा, 28 आएगा। 28 में अगर 11 को जमा करें, 28 में अगर 11 को जमा करें तो 39 बनता है। 39 में अगर 13 को जमा करें तो 52 बनता है। यानी इस तरह ताक आदाद में सीरीज चली है, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। तो नेक्स्ट वीडियोस में मतलब आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा, हर सब्जेक्ट्स की एक एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैथ की, इंग्लिश की, पाकिस्तान स्टडी की, ताकि आप अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो सके और आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तकरीबन आप लोगों को अगर मेरी वीडियो सुनते रहे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 95 प्लस नंबर यानी 95% नंबर आप लोगों के आएंगे। तो 10 नंबर पे क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 का 10 नंबर पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम डैश में तजवीज़ किया गया। तो पाकिस्तान का नाम मतलब है कि 1933 में मतलब है कि तजवीज़ किया गया। 1933 में 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। और किस किताब में लिखा था, उसका नाम था नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, उस किताब में लिखा था चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम 1933 में, यानी 1933 में। तो नेक्स्ट अगर बात करें, सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त और या गलत की निशानदेही करनी है। यानी मतलब है कि जो मतलब है कि क्वेश्चन दुरुस्त है उसके आगे आप लोगों ने टिक करना है और जो गलत है उसके आगे क्रॉस कर देना, इस तरह मतलब करना होगा। तो सवाल नंबर 1 है, शी वेंट टू स्कूल एवरी डे। शी वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो ये फिक्र बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके आगे हम टिक कर देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, द काउज हैव इन द फील्ड। तो यहाँ पे मतलब हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, द काउ आर इन द फील्ड। तो ये मतलब है कि गलत है, ये गलत है। और ऊपर वाला ठीक है, शी वेंट टू स्कूल एवरीडे, वो मतलब रोजाना स्कूल जाती है। तो सवाल नंबर 1 ठीक है और सवाल नंबर 2 इंग्लिश का गलत है। तो सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान पंजाबी है। तो ये भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। तो सवाल नंबर 4 है, बदन की जमा बदून है। तो ये भी गलत है। सवाल नंबर 5 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीने की तरफ हिजरत की। ये बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 2 का जुज़ है, सवाल नंबर 6, कदीम शहर बाबल पाकिस्तान में वाक़ है। तो ये गलत है, कदीम शहर बाबल जो है पाकिस्तान में वाक़ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 है, 5 जमा 5 तकसीम 5 ज़रब 5, तो इसका जवाब 15 आता है। ये भी गलत है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, उसके बाद ज़रब को, फिर जमा को, और एंड पर यानी आखिर पर हम नफ़ी को हल करते हैं। तो अगर ब्रैकेट्स में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद हम दरमियानी ब्रैकेट को हल करते हैं, और आखिर पर हम सबसे छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हल करें तो इसका जवाब 10 आता है। वो कैसे आता है, तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करेंगे। तो 5 को 5 से तकसीम किया तो इसका जवाब 1 आया। तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 5 जमा 1, तो आगे ज़रब है 5, तो फिर 5 जमा 1 ज़रब 5, 1 को 5 से ज़रब किया तो इसका जवाब कितना आया, 5 आया। तो पीछे बता 5 जमा 5, तो 5 को 5 में जमा किया तो इसका जवाब 10 आ गया। तो यानी इसका जवाब 10 आता है। यहाँ पे 15 लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 8 है कि एक ट्रेन 720 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 15 मिनट में 175 यानी 175 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो ये भी गलत है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह हल करोगे कि यानी देखें कि 720 किलोमीटर का फासला वो फी घंटा, यानी एक घंटे में वो 720 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो 15 मिनट में उन्होंने बताया हुआ है कि 175 किलोमीटर का फासला तय करेगी, लेकिन गलत बताया हुआ है कि अगर देखें एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनट में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, हम 1 किलोमीटर कर निकालेंगे, 1 मिनट में कितने किलोमीटर का फासला करेगी। तो हम क्या करेंगे, 720 को हम तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 12।
تو اس کا جواب کتنا آئے گا 12. تو 12 یعنی 1 منٹ میں کتنا فاصلہ کرتی ہے؟ 1 منٹ میں 12 کلومیٹر کا فاصلہ کرتی ہے. تو 15 منٹ میں کتنا کرے گی؟ تو 12 کو 15 سے ضرب کر دیں گے تو اس کا جواب آئے گا 180. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 175 175، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 3 کا درست جواب کی نشاندہی یا ٹک کرنا ہے. تو کویشچن نمبر 1 ہے ڈیش از ہی فرام. تو اس میں مطلب نیچے آپشن دیے ہوئے میں کون سا آئے گا؟ اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے یہ ویئر. اس میں آئے گا ویئر، ڈیش خالی جگہ میں آئے گا ویئر از ہی فرام، ویئر از ہی فرام. تو نیکسٹ کویشچن ہے نمبر 2 پہ آئی ایم ڈیش ٹو گیٹ گڈ ریزلٹ. تو اس میں کیا آئے گا؟ تو اس میں آئے گا امیزنگ. تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فقرہ کس ٹینس کا ہے. تو یہ فقرہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس کا فقرہ ہے. تو پریزنٹ کنٹینیوس کی مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس کا فقرہ ہے؟ ویسے پتا چلا کہ اس کی جو ہیلپنگ ورب ہے ایم، اس میں ایم یوز ہوتا ہے، از یا آر، اس سے مجھے پتا چلا. تو دوسرے نمبر پہ کنٹینیوس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں آئی این جی، یعنی اس میں آئی این جی کا مطلب ورب کے ساتھ آئی این جی کا لازمی، فرسٹ ورب کے ساتھ آئی این جی کا لازمی یوز ہوتا ہے. تو یہاں میں آئے گا آئی ایم امیزنگ ٹو گیٹ گڈ ریزلٹ. تو نیکسٹ کویشچن ہے نمبر 3 پہ لفظ شاد کا مطلب ہے. تو لفظ شاد کا مطلب ہے خوش، لفظ شاد کا مطلب ہے خوش ہونا. تو نمبر 4 پہ کویشچن ہے حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. تو نیکسٹ کویشچن ہے نمبر 5 پہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ڈیش میں واقع ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے جنوبی ایشیا. پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.